नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री। आपके खास कार्यक्रम आमने सामने में हम आपका स्वागत करते हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लग चुका है। क्यों? दो न्यायमूर्तियों ने सख्ती जताई है कि ये सीधे सीधे हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता पर बिल्कुल कुठाराघात है और उसका विरोध है। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए सीधा चलते हैं अशोक कुमार पांडे सर के पास। सर, दो न्यायमूर्तियों ने जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा साहब की खंडपीठ ने कहा है कि अब बातचीत जो हो रही है धर्म विरोधी कानून को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के जो बातचीत उत्तराखंड में घटा और अब उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये हमारे जो धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सख्ती जताई है। तो इस मामले को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाला जो मामला था उसको उठाया। 1976 का 42वां संशोधन जो हमारे संविधान में बेहद इंपॉर्टेंट संशोधन माना जाता है और जिसको अक्सर जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट किया जाता है इस तरह के मामलों में। वो तो टेक्निकल मामला हो गया। असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि धर्मांतरण एक तरफ तो शुद्धि अभियान चल रहा है, एक तरफ किसी को बिठा के आप कहते हैं कि हम इनकी घर वापसी करवा रहे हैं और उस समय ना पुलिस आती है, ना थाना आता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है जी। उस समय सारा प्रशासन आपके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। जितने ये बाबा हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अब देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी उतनी ही गलत है जितना कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात गलत है, या खालिस्तान बनाने की बात है, या कोई कहे ईसाई राष्ट्र बनाने की बात है। भाई सब तो धार्मिक राष्ट्र है ना, तो कोई भी धार्मिक राष्ट्र बनाने का मतलब यह है कि हमारे संविधान की ऐसी तैसी कर देना। हमारे संविधान को खत्म करेंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, तभी कोई भी धर्म का राष्ट्र बनेगा जी। लेकिन एक बाबा हिंदू राष्ट्र पर यात्रा निकालता है और उसको पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी। कल वो गोदी मीडिया पे बैठ के भाषण देगा, पहले भी दे चुका है। सारा गोदी मीडिया उसको कवर करेगा, बाबा बाबा कहेगा, राजनेताओं के लिए वोट मांगेगा। वो भारतीय जनता पार्टी उसको बिना घोषित किए स्टार प्रचारक बना लेगी, जाके वो भाषण देगा। तो वहां आपकी पुलिस बैठ जाती है। लेकिन अगर कोई चार मुसलमान बैठकर कोई बात कर दे तो आप उनको उठा लेंगे, कहेंगे देश विरोधी गतिविधि में थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। आखिर सिमी को क्यों बैन किया गया था? सिमी के ऊपर मेन आरोप तो यही था ना कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। तो मैं कह रहा हूं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है तो बिल्कुल उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? सवाल ये है। ऐसे ही धर्मांतरण का मामला है। आपने एक शब्द निकाल दिया, लव जिहाद। अब हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद नहीं है। वो तो उस पर तो स्वागत होगा, उस पर तो तालियां बजेंगी। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की शादी कर लेगा तो वो लव जिहाद हो जाएगा। और फर्जी भी बहुत फैलाया जाता है, इसको लेके तमाशा पूरा बनाया जाता है। अभी अखनूर का मामला आया, जम्मू कश्मीर का, दो बच्चे थे, दोनों नाबालिग थे, उनका वीडियो आया तो कहा गया लड़का मुसलमान है, जबकि लड़का भी हिंदू था, लड़की भी हिंदू थी। सवाल तो ये उठना चाहिए था कि नाबालिग बच्चे हैं जी, बिल्कुल है ना, उनको बहुत सेंसिटिवली डील किया जाए, लेकिन उसको भी हिंदू मुसलमान बनाना है। उत्तराखंड में आप कमरा चेक करेंगे कि जो रुके हुए हैं वो हिंदू मुसलमान की जोड़ी तो नहीं है। यूपी में धर्मांतरण के नाम पर कितने लोगों को जेल में सड़ा दिया गया। आप मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए जिसको धर्मांतरण के लिए जेल में डाला गया है? नहीं डाला गया है ना। इसका सीधा मतलब यह है कि धर्मांतरण को लेकर जितना तमाशा आप कर रहे हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, क्योंकि वहां पे ईसाई नहीं है, तो वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। छत्तीसगढ़ में लगातार ईसाई मिशनरियों पे हमला हो रहा है। दारा सिंह को हीरो बनाया गया था, आप जानते ही हैं दारा सिंह कौन है, ग्रैहम स्टेन्स को जलाने वाले। एक साहब और उसमें शामिल थे, उनको तो पिछली बार मंत्री बना दिया गया था, सांसद बन गए थे वो। तो इस तरह का जो पूरा खेल है, इसमें संविधान को तो किनारे रख दिया गया है। आप धर्मांतरण विरोधी कानून बनाते हैं, यानी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। किस धर्म में कौन रहेगा ये तय करना उसका अधिकार है। हम पैदा होते हैं किसी धर्म में, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। बाबा साहब जो थे उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर जाके बौद्ध धर्म अपनाते हैं, सावरकर उनको गाली देते हैं। आज के हिसाब से तो आप उनको जेल में डाल देते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह मसला उठाया है, पारदीवाला साहब और मनोज मिश्रा साहब का मेरे ख्याल से बेंच था, अगर उन्होंने ये मसला उठाया है तो मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि कड़ी टिप्पणियां बहुत सुन ली हमने, अब कुछ हो। कड़ी टिप्पणियां सुन लेते हैं, कोर्ट के अंदर कड़ी टिप्पणी कर देंगे, कोर्ट के बाहर भाषण देंगे तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, होना जाना कुछ नहीं है, वही सब चल रहा है। बुलडोजर पर कड़ी टिप्पणी आ गई, अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं।
धर्मांतरण पर कड़ी टिप्पणी आ गई। अब इसके बाद धर्मांतरण क्या रुक जाएगा, या धर्मांतरण कानून को सुधारने की बात की जाएगी? उसको सेकुलर कम से कम बना दीजिए कि अगर कोई मुसलमान हिंदू में परिवर्तन करता है तो उसके ऊपर भी वही बंदिशें हों, कोई हिंदू मुसलमान में परिवर्तन करता है उसके ऊपर भी वही बंदिशें हों। सर, इसी के साथ हम एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की चाहे बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात आ गई, एमपी में भी ऐसी कुछ घटनाएं आई जहां पर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, इलाहाबाद में भी जो शुवार्ट्स वहां पर कॉलेज है, वहां की जो उस मामले में भी आप देखिए जमानत दे दी, केस खारिज कर दिया, एफआईआर हटा दिया, उनके प्रिंसिपल साहब को बिना मतलब ले जाकर केस कर दिया था। जिनका कोई लेना देना ही नहीं था प्रिंसिपल साहब का, उनके ऊपर केस कर दिया था सिर्फ इसलिए कि वो ईसाई हैं। एक जाने माने इंस्टीट्यूट की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के, आप तो इलाहाबाद से पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं वहां पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का क्या अपना एक जलवा है। और उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को आपने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा दिया या उनके खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो ईसाई थे। और जब कोर्ट में मामला जाता है खारिज हो जाता है पूरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्पसंख्यकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और देखिए इस टिप्पणी में पारदीवाला साहब और मनोज मिश्र ने एक और बात कही है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, आपका सवाल उसके बाद मैं ले लूंगा, कि अधिकारियों की सीधी संलग्नता की बात की है। कि अधिकारी इसमें सीधे सीधे संलग्न हो रहे हैं। सरकारी अधिकारी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी सरकार की इच्छा से और सरकार के प्रिय दिखने के लिए इस तरह के मामलों में बहुत बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त टिप्पणी है। ये तो सर कहा ही जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरीके से इस सरकार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उन्हीं से पूरा काम करवा रहे हैं। चाहे आप चुनाव के समय में भी देख लीजिए कि चुपके से दस्तखत करने का वोट चोरी का पूरा मामला बिना उनके हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है और ये जनता से सवाल है कि भाई हमारा संविधान एक बालिग लड़के और लड़की को शादी करने का अधिकार देता है। बिल्कुल। दोनों हिंदू हो, चाहे लड़का हिंदू हो चाहे लड़की हिंदू हो, इस तरह का अधिकार हमारे संविधान में है। आज से पहले मान लीजिए हिंदू ही दो बच्चे हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं, घर वाले अगर तंग करते थे तो पुलिस और सरकार उनको प्रोटेक्शन देती थी, बिल्कुल सुरक्षा देती थी। आज कंडीशन ये है कि परिवार से ज्यादा खतरनाक तो सरकार हो गई है। तो जनता अपनी सुरक्षा के लिए जाए कहां? और ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वही मैं कहूंगा कि अगर सवाल उठाने भर में रह जाएंगे तो बात अलग है। अगर इस पर वाकई कोई रोक लगाई जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, तब तो कोई बात होती है। जी पूछिए। मध्य प्रदेश में एक मिशन हॉस्पिटल का मामला आया था जिसमें दमोही जिले की घटना है। वहां भी क्रिश्चियनिटी को लेकर के बहुत सारा छीछा लेदर मिनिस्ट्री मीडिया ने फैलाया। पता चला बाद में कि डॉक्टर वहां का फर्जी था, लेकिन उस मिशन हॉस्पिटल को बंद करने से दमोह जिले के कई अस्पतालों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहां पर लोगों को इलाज सही से नहीं मिले और लोग उधर मरते गए। लेकिन मिशन हॉस्पिटल सरकार, मेरा एक सीधा सवाल है कि मिशन हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, खुलते क्यों हैं? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल बर्बाद हो चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर सबको इलाज मिल जाए तो मिशन हॉस्पिटल में कोई क्यों जाएगा? गरीब आदमी मिशन हॉस्पिटल में क्यों जाता है? क्योंकि वहां सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाता है। वो धर्म देख के नहीं जाता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो जहां आपको सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा वहां आप जाएंगे। जहां आपको मुफ्त में 2 रोटी के बिठा के खिला देगा वो खिला देंगे। हम जिस इलाके में रहते हैं या किसी भी इलाके में एक भंडारा कीजिए, देखिए उसमें कौन खाने आते हैं। फ्लैटों में रहने वाले रईस लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन सड़क पर जो आम आदमी है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ऑटो चलाने वाला है, जो मजदूर है, वो देखता है भाई 4 पूड़ी को इज्जत से खिला रहा है, वहां जाता है खा लेता है, चाहे मुसलमान खिला रहा हो, चाहे हिंदू खिला रहा हो, चाहे खाने वाला हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। तो मिशन हॉस्पिटल में आदमी जाता ही इसलिए है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल फेल हो गए हैं। मिशन हॉस्पिटल को बंद करवाने पर आपका जोर है, सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर करवाने पर नहीं। मैं कह रहा हूं सरकारी हॉस्पिटल सारी सुविधाएं देने लगे मुफ्त में और कम पैसे में ही, चलो अच्छा इलाज करने लगे, दवाइयां दे दें, ऑपरेशन दे दें। आप जाके देखिए सारी मशीनें खराब पड़ी होंगी, डॉक्टर वहां पे होंगे नहीं, वहां पे पता चला कोई वार्ड बॉय आपको इंजेक्शन लगा रहा होगा, नर्स आपसे बदतमीजी कर रहा होगा। ये वाला पूरा सिचुएशन होता है। सरकारी अस्पताल में आप इलाज करने जाइए, कहते हैं ना कि मरीज को कम परेशानी होती है, तीमारदार पागल हो जाता है, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं होती है। तो इसीलिए लोग मिशन हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन आपको बंद करना है, नया कुछ नहीं बनाना है। ये एक ऐसी सरकार है कि जो पहले से बना हुआ है उसको बेचना है या बंद कर देना है, नया कुछ नहीं बनाना है। नया बनाने की जगह पे जो पहले बना हुआ है या तो अडानी जी को बेच दिया जाएगा और या तो उसको बंद कर दिया जाएगा। चलते चलते सर, आज इस विषय के अलावा मोदी जी रैली करके आए हुए हैं समस्तीपुर में, और फिर से वही पुराना वाला राग आलाप की, वहाँ से भी मिथिला में मछली, मिथिला में
पता नहीं क्या क्या, हालांकि बहुत सारे मुद्दे वो उठाए हैं। क्या कुछ देख रहे हैं उनके भाषण को, जरूर मछली तो मेरे ख्याल से मोदी जी खाते नहीं है, लेकिन म से मोदी, म से मछली, म से मिथिला है, तो कुछ मिलाए होंगे, उनको बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। मेरा वहां भी सवाल बहुत साफ है। 11 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है जिसमें ज्यादातर टाइम भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है। आप आज तक लालू यादव का समय याद करवा रहे हैं। इसका मतलब है 20 साल आपका पूरा फेलियर का साल रहा है, आपके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। दूसरी बात, जितना विकास का आप वादा कर रहे हैं पिछले 11 साल में क्यों नहीं किया? मखाना की आप बात कर रहे हैं, पिछले 11 साल में मखाना बोर्ड बनवाने के अलावा आपने क्या किया है? 11 साल में आपने क्या किया? आपने कह दिया यूनिवर्सिटी खुली हुई है, पत्रकार गया तो मालूम चला वहां घास उगी हुई है। तो मोदी जी बातों के वीर हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। अब बिहार की जनता बातों में उलझती है, जातों में उलझती है, और या फिर मुद्दों पर आती है। म से मुद्दा भी होता है, तो अगर म से मुद्दे पे आती है, अगर म से महीने का पैसा पाने की जगह जो है रोजगार मांगती है, वो न से नौकरी मांग लेती है, तब तो कोई बात है। वरना क्या है, जब जनता ऐसे ही वोट दे रही है तो काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। जिसका काम बिना कमाई के चल जाए, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी हो कि बाप का दिया हुआ घर हो, कहीं से बैठे बिठाए बिना कुछ किए पैसा आ जाए, वो मेहनत करने क्यों जाएगा? मौत से मेहनत वही करता है जो वाकई अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहता है, और जो जानता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। तो मोदी जी को रोटी बिना मेहनत के मिल रही है। जनता अगर ऐसे ही देती रहेगी तो 5 किलो अनाज लेती रहेगी और मस्त रहेगी। तो जनता आप भी हैं, दर्शक ही जनता है हमारे, सब कुछ और सब कुछ आप देख रहे हैं। हमने मिशन, मुस्लिम, मौलाना, इन सब पर टिप्पणी करने वाले आज की जो सरकार है वो अब थोड़ी बहुत क्या सख्त होगी या फिर टाइट होगी या फिर उसके कान में कुछ जू रेंगेगी। जो हमारे दोनों जस्टिस साहब ने कहा है कि भाई इस पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी, ये मामला विचार किया जाएगा। लेकिन फिर वही सर वाली बात कि होगा क्या आखिर में। तो आप क्या चाहते हैं और सोच क्या रहे हैं आप कि क्या इसमें कुछ होने वाला है, या फिर ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बार बार आ चुकी है? साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए, और कमेंट में हमें बताइए किस विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ में हमको आप ये बताइए कि किस तरह के विषयों पर आप चाहते हैं हम बातचीत करें। हम आपके लिए ही हैं, तो कुछ सलाह हम आपसे लेंगे, कुछ सलाह आपको देंगे। बिल्कुल, और तभी संभव है कि हम और सर आमने सामने पड़ेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद।